राम राम दोस्तों, मैं सत्यावीर यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आए हैं हम अपने ग्राम गंगेटा, डिस्ट्रिक्ट संभल। दोस्तों, हमारे ग्राम गंगेटा में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रामलीला का प्रोग्राम दर्शाया जाता है। जिस भाई को रामलीला का प्रोग्राम देखना हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का नाम है सत्यावीर यादव स्टूडियो गंगेटा संभल। चलिए दोस्तों, हमारे ग्राम गंगेटा में रामलीला किस प्रकार होती है उसके लाइव दर्शन कराते हैं आपको। चलिए दोस्तों। अब यहाँ से आपके राज्य की सीमा समाप्त होती है। फिर यहाँ से आगे अब किसका राज्य लगता है? देखिए, यहाँ का राजा निखात राज है। ठीक है तात समझ, मैं अपनी जन्मभूमि को छोड़कर जा रहा हूँ। इसे प्रणाम करता हूँ। हे मेरे देश की धरती माँ, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ और तेरी गोद में मेरी छोटी भाई रह रही है। आप उनकी भली भांति रक्षा करना। चलो साथ मंत्र, अब हम आगे चलते हैं। और बन की और शंकर भगवान की जय हो। कहिए, देखिए, महाराज मुझे अवधपुरी से निमंत्रण आया है। अच्छा, कि भगवान राम का नाइट लग है और मैं सभी नदियों का और सभी गंगाओं का जल एकत्र करके मैं नाइट लग में अयोध्या जाऊंगा। और इसकी खुशी में आप जाइए और वहां से कोई अच्छी शिकार मारिए। ठीक है, हम अभी चलते हैं। जय ठीक राधा। चलो देखते हैं, कोई शिकार को देखते हैं। चलिए चलो। मंत्री भाई साहब, देखिए, और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है हाँ कि सामने पे कोई शिकार की नजर आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। मालूम तो ऐसे ही पड़ता है। चलिए देखिए। चलो। मंत्री 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 चलिए। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि सामने कोई शिकार आ रही है। सही बात कह रहे, चलो देखो। चलिए। काला तूता, काला तूता। अरे पकड़ तुल्ला, जय भारत खुल्ला खुल्ला। ये मुझे कोई मालिक बताइए, काला तीतर लगता है ये जंगली। चलो पकड़ो, है पीछे से पकड़ो, पीछे से और इधर से लाओ। ये लाल तितुरिया है ये। हाँ जी, पकड़ के लाओ, इधर से आओ, इधर से लाओ। और एक बेच की दो डाली थी, पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक लकड़ी जले हवन में, एक से जली नहीं चिता। लकड़ी जले हवन में, एक से जली नहीं चिता। अरे भाई कौन हो तुम? क्या रहती हो, क्या करती हो, क्या खाती हो, कहाँ कैसे आए, ये बताइए। अरे भाई, बोलिए।
हमसे तुम्हारा क्या मतलब? तुम अपनी शिकार करो, हम तो जा रहे हैं, जाने दो। शिकार भी करेंगे और आपसे भी पूछेंगे क्यों घूम रहे हो उसमें, इस वन में क्यों घूम रहे हो। अच्छा देखिए भाई, हम ये घूम रहे हैं, वन के लिए जा रहे हैं। जो महाराज दशरथ के लड़के राम हैं, उनके लिए वनवास दे दिया है, वन के लिए जा रहे हैं, जाने दो। क्या बताया? क्या नाम बताया? क्या बताया आपने? इसका नाम पूछ रहे हैं भैया। नहीं जो क्या बोल रहे आम आम क्या बोल रहे आम। अरे भाई हाँ इनका नाम पूछ रहे हैं, इनका नाम राम है। एड्रेस आपसे चलेगा। काफी तरह से लाए हैं कोई ना लाए बांधना ही पड़ेगा। भैया को जाओ, हमारे पट दिमाग और तुम और चित्र दिमाग बात बनेगी ना। ठीक है तो जाओ अपना बताओ फिर। अच्छा हमारा पूछ तुम श्री सुमंत। क्या बताया? सीमेंट। अरे सीमेंट हो गए, क्या सीमेंट? हाँ सीमेंट। हाँ सीमेंट है ये। सीमेंट। चलो ठीक है, जैसे आप समझे। अरे सीमेंट क्या है? अबे तुझे बताना होगा, जानता नहीं है तू कौन है? हाँ दूसरा नंबर ये लोधे हैं, लोधे भाषा की हमारी भाषा नहीं हाँ समझता। बोलवा क्या लोधा लोधे? अरे जानवर ना ठीक है भीम, ये हमारी भाषा नहीं समझेंगे भीम। शाना जानता नहीं है जानवा ना अपना बोलवा पेन काटना है। ठीक है देखो, ये इनका नाम है श्री राम। आम होगा दशहरी आम, दशहरी आम। हाँ कैसे खतवा रे हाँ। बउआ? वो तो ये खाने की चीज बताएगा। अरे बउआ कैसे खतवा? ये भीम है नहीं, इनकी भाषा अलग है, हमारी अलग है। अबे कौन सा आम? और बोलवा गीत ठीक है देखिए, बोलवा ये इसके बीच में है ये श्री सीता। अरे कैसा पत्रिका वाह। ठीक है भाई, और बताओ। और ये तीसरा नंबर है। ये पीछे वाला कौन है? तीसरा नंबर है, इनका नाम है लक्ष्मण। कुलच्छण? कैसा कुलच्छण? अबे तू भी कुलच्छण है? भाई आप अपनी भाषा में समझोगे, हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। खावा नहीं खावा खावा। खावा अब भैया हमें ओटा से बाता खावा तब तक क्या बतावा? समझ के बतावा। अपने महाराज के पास जावा। अच्छा हाँ ठीक है, तो अपने महाराज से कह दो भैया हम वहीं खड़े हैं, क्या करेंगे? जा रहे बैठो। चलो बैठ जाओ, आराम से बैठो। बैठ जाओ। अरे महाराज जी बता के बैठिए ठीक है बैठिए। चलिए रहो। भैया क्या जिस लिए मैंने भेजे तो वो लेकर आए। महाराज ऐसी शिकार लाए आप तक कभी लाए नहीं होंगे, नहीं ला पाएंगे। क्या शिकार लेकर आए भैया? सबसे पहले लेके आए हगोटिया। ये भी कोई शिकार है? हगोटिया महाराज। अरे तो नहीं सही बताओ। अरे 4 मेहमान है, 4 मेहमान। उन्होंने क्या बताया? मैंने बताया हगोटिया। क्या उनके नंबर दे दिया? हाँ नंबर दिया महाराज। क्या होगी? अरे यार हाँ, वो पीछे से सुनवाई ऐसी आई। दूसरे उन्होंने महामंत्री सुमन बताया। हाँ सुमंती है, ठीक है। और महाराज नंबर 3 आप क्या हो? आप सड़क नीचे करो। काम नहीं, आपसे भूल हुई है। उन्होंने अपना नाम श्री राम बताया होगा। भैया
ये मैं चल रहा हाँ पहले खोलना नहीं हाँ यही थी। ये बताओ 12,000 का है और भी कुछ है? हाँ और भी कुछ है अभी वो है तो बताइए। तो कूल इसमें है सीता पपीता सीता नहीं पपीता नहीं वो श्री जनक नंदिनी सीता को हाँ अरे यार मैं तो गुलाबी पपीता है हाँ वो मात्रा गलत लगे इसमें बात नहीं है। अरे नहीं तो है हाँ और क्या है? और इसमें है कुलच्छड़ कुलच्छड़ नहीं श्री उनके छोटे भाई लक्ष्मण होंगे। हाँ तो छोटे भाई बेटे और हो गए हैं अभी वो क्या बोले हैं? जी महाराज चलिए और मुझे बताइए। चलो आओ सुमन जी निषाद राजी घबरा ईश्वर बधाई आपकी ईश्वर प्रताप को। हाँ सखा मुझे गले क्यों लगा रहे हैं? हम तो भील हैं और नीच जाति के हैं। आप मुझे अपने गले में लगाइए। नहीं सखा, मेरी प्रकृति में कोई नीच जाति का नहीं है। आप तो मेरी परम सखा हो, परम मित्र हो। जय हो कोई देख करके और मेरी संतुष्टि नहीं हो गई। क्यों कि आप राजकुमार से और राजा बनने वाले थे, लेकिन राजा की जगह आपके तपस्वी और साधु जैसा भेष करके मेरे यहाँ क्यों आए हो? मैं तो आपके यहाँ आने वाला हूँ। सखा निषाद, ये कहूँ जो आप अभी देख रही हो वही सत्य है। आपने सुना भी बिल्कुल ठीक। आज मेरा राज तिलक ही होना था, लेकिन माताश्री और पिताश्री ने मुझे राज की बदली 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। क्या कहा भगवान? ये भी कोई माता पिता होते हैं जो कि अपने पुत्र को राज देने की जगह बनकली भेजते? नहीं, कुछ समय के लिए राज दिया है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ समय जाकर वन में रहूं। आप और स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं? हाँ सखा निषाद राज, तो हे अपनी भगवान इच्छा के अनुसार ही हम आए हैं। गुरुकुल में मैं उसके बदले में कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अरे बरस 4-10 बास बने मुनिवस बेस सखा निषाद राज, कहिए भगवान। 14 वर्षों तक मुझे फलों का आहार करके मुनि के भीत में वन में रहना है। किसी नगर या गांव में जाना मेरा अनुचित है। ऐसी मेरे पिताश्री की और माताश्री की आज्ञा है। और हे भगवान, आप नगर में नहीं जा सकते तो ठीक है, नगर के बाहर और मेरा बगीचा है, आप मेरे बगीचा में ठहरिए। ठीक है निषाद राज, चलिए। जैसी आपकी इच्छा है। ओले रघुनाथी नीचे आपके लिए कुछ बढ़िया है। ठीक है, हम यही विश्राम करते हैं। अरे सिए समंद भाना सहित भैया कमूल फल कहिए भैया, आप भी विश्राम कीजिए और आप भी सो जाइए। मैं आपके भगवान राम की सेवा में तैयार हूँ। नहीं भैया, मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैं भी भैया की सेवा के लिए आया हूँ। क्यों आप विश्राम क्यों नहीं कर सकते?
नहीं भैया, मैं भैया की सेवा के लिए ही पहलों से आया हूँ, मैं विश्राम करने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और बोले लखनऊ एक राजकुमार और महलों का सुख भोगने वाले, जो कि इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, वो आज जंगल में और पत्तों और घास पर विश्राम कर रहे हैं। देखिए भैया, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। कहिए भैया। सपने में एक राजा भिखारी बन जाता है और एक भिखारी सपने में राजा बन जाता है, और जब भोर होने के बाद सवेरा होता है तो राजा राजा ही रहता है। राजा बन में हो या घर में, राजा राजा ही रहता है। जय हो, जय हो। कि 14 वर्षों तक, जब तक मेरे भैया का वनवास पूरा नहीं हो जाएगा, मैं अन्य का दाना तो क्या, एक पल की निंद्रा भी नहीं करूंगा। बोली लखनलाल जी की। साथियों, सोचिए कितना बड़ा प्रण किया है लक्ष्मण जी ने, संसार में कोई कर नहीं सकता और न किसी ने अब तक किया होगा। आज 3 चीजों का त्याग किया है लक्ष्मण जी ने। सबसे पहले भोजन ग्रहण नहीं करेंगे 14 वर्ष तक, दूसरे सोंगे भी नहीं, और तीसरे स्त्री का ग्रहण किया है। ये तीनों चीजों को लक्ष्मण ने ग्रहण किया। चलो स्त्री को भी छोड़ देते हैं, भोजन भी नहीं त्यागते हैं, लेकिन संसार में ऐसा कौन हुआ जैसे नींद को त्यागा हो। नींद किसी पर नहीं चाहिए अचानक, तो इतना बड़ा प्रण किया, यही तो तपस्या होती है। कितनी बड़ी तपस्या का संकल्प किया है लक्ष्मण जी ने। बोले लखनलाल जी की। भगवान, आप हमारे लिए वट वृक्ष का दूध मंगा दीजिए, ताकि मैं अपने अनुज लक्ष्मण सहित अपनी जटाएं बना सकूं। ठीक है भगवान, जो सेवक को आज्ञा सेवक वही करे। राम राम हीरे और अनुज सहित श्री जटा तो बनाए भैया, जटा तो बनाए सिया। नाथ कहे जाओ राम के साथ। मैं वट वृक्ष के दूध से अपनी जटाएं बना रहा हूँ। देखिए राम, मुझसे तो उन्होंने कहा था कि 14 दिन के घुमा कर ले आना, आप ये क्या कर रहे हैं, जटा बना रहे। सुनिए, अरे हो चुकी कहते ही किया क्या, तुम मेरे नाथ विराज चुके, हृदय गगन पर दानों के धन काट चुके। चलिए चलिए स्वामी, वो जनता जीवित हो जाएगी, सब मत सब जनता तुमको राम। आप ऐसा करिए, जटा मत बनाओ, के आज्ञा पूर्ण हो गई, क्योंकि आप वन में आ चुके हैं। आप मेरे साथ अवध के लिए चलिए, क्यों कि बाकी जनता आपके लिए चाहती है, आपको निकट रहना है। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष वनवास दिया है, और मैंने भी 14 वर्षों तक वन में रहने का प्रण किया है। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमको बहुत चाहते हैं, मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकती हो जितनी जल्दी जा सकती हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को कहो तात कृपा कर कीजिए, सोए देख नहीं सकते, इन बात और घास पर सोते नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा दो, कुछ प्रण दीजिए दासन को। मन के लिए चली गई तो मरा दासन। देवी का नाम आप
जानकी जी को जाकर देख लीजिए। ही साथ समझ लो, जानकी जी मेरे साथ हट कर की बसें आई हैं। मैं तो नहीं कह सकता कि आप अयोध्या लौट जाओ। आप बात कर लीजिए, यदि चली जाए तो अच्छा है। बेटी कहिए कहिए, आप भी मेरे साथ अयोध्या के लिए चलिए, क्योंकि देखिए महाराजा दशरथ आपको देख करके ही अपने प्राण रखेंगे, ये पिताजी नहीं होंगे। ये पिताजी, जैसे जल के बगैर मछली नहीं रह सकती, तो मैं पति के बगैर कैसे रह सकती हूँ? पिताजी मैं नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं जा सकती। हे बेटा राम, सीताजी ने मना कर दिया, लेकिन आप छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। हाँ तार, मैंने भी लक्ष्मण को बहुत समझाया था कि आप अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। आप बात कर लीजिए, यदि लक्ष्मण अयोध्या को लौट जाएगा तो पिताश्री की सेवा करेगा, पिताश्री को मेरी याद कम आएगी। आप बात कर लीजिए। कहिए, तुम मेरे साथ अवध के लिए चलो, क्योंकि आपके पिता आपको देख करके उनका संतोष बढ़ेगा। मैं अयोध्या वापस तो नहीं जा सकता, पर हाँ आपसे कुछ बातें कहूंगा जो आप माता की कैसे जाके कह देना। अरे कहना माता की कैसे, अब घी के चिराग जलवाए हो, हम काटे फिर चढ़ निकल गए, इसका टकराव चलाए हो। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे हैं, वो महतारी है, उन्होंने जो कृपा हम पर की उसके भी आभारी है। बोले कुछ लिखने के कहे तो तुम्हारी अनुचित जाए। और हे समझ जी, आप चले जाइए मेरी आंखों के सामने से। आप लक्ष्मण की बातों को अयोध्या में जाकर मत कहना। दिल की तख्ती पर छोटी की बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। माता देना आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगी, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगी तो उनकी सुमत्र मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, सौभाग्य देता हूँ कि आप मेरी छोटे भाई की वचनों को, बातों को माता पिता से जाकर मत कहना था। ठीक है, नहीं कहूँगा बेटा। हिसाब अब आप जाइए, और 14 वर्षों के बाद मैं भी पुनः अयोध्या को वापस लौट आऊंगा। बोले काशी अब हमारी तो यही इच्छा है कि गंगा को पार करके आगे हम चले जाएंगे। कोई कीवट हो तो आप बुला लाइए। मेरी तो इच्छा यही थी कि आप यहीं रहे और मैं आपकी सेवा करता रहूं। नहीं सखा साजराज, आपके राज्य हमारे राज्य की अधिक दूर नहीं है। अयोध्या की प्रजा को यदि मालूम पड़ गया कि राम अब यहीं रुके हुए हैं तो वो आपके राज्य में आ जाएंगे, यहाँ भारी भीड़ हो जाएगी। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। देखिए आपके घाट पर और श्री कौन आए हैं? कौन आए हैं? वो आप स्वयं उनसे ही बात कर लीजिए। ठीक है। कहिए। हम परदेशी हैं, बहुत दूर से आए हैं, गंगा पार जाना है। आप अपनी नाव गंगा के किनारे पर ले लो,
और हमें उसमें बिठाकर गंगा पार करा दो। नहीं मैं मिलाऊंगा अपनी नाव। कि भैया सुनिए, आप मेरी बात मानिए और हमें जानो है गंगा पार हो पार, ये बतिना नाव किनारे से। बात सुनो सरकार, सरकार नाव नाव किनारे पे हमें जानो है गंगा पार हो पार, ये बतिना नाव किनारे से। ये बतिने भैया है जल्दी सीता हो गैया है, ये बतिने भैया है जल्दी सीता हो गैया है। हमें पल पल हो आबाद, ये बतिना नाव किनारे से। कौन कहाँ से आए हो और किस मैया के आए हो। कौन कहाँ से आए हो और किस मैया के आए हो। किसके राजकुमार पूछते हो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जी। तो सुनो, हाँ। हम अवधीपुरी से आए हैं, और रंगिया की प्यारी हैं। भैया आपने अयोध्यापुरी का नाम तो सुना होगा, सुना है। सब कहीं से आए हैं। अच्छा पिता वचन को मान कर तजो अमीरी घाट, हम परदेसी दूर के आए तेरे घाट। हम अवधीपुरी से आए हैं, और रंगिया की प्यारी हैं। दशरथ के राजकुमार हो कुमार, ये बतिना नाव किनारे से। अवधपुरी से आए हो। हाँ देखिए भैया, प्रभु, मेरे पास तो नाम है नहीं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी का कोई दूसरा घाट है, वहाँ से आप उतर जाना। नहीं भैया, नहीं। आपके पास नाव है, आप मुझे छल कर रहे हो तो क्यों कविता चलिताई है, उतराई है। भैया यदि आपको लग रहा हो तो मैं आपको उतराई में कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। तो कविता चलिताई है, हमें उतराई है। संशय बताता हूँ। बताइए आप क्यों नहीं ला रही हो नाव के किनारे पर। प्रभु सुनिए, अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना। वह भंजन मेरे सम्मुख है तो क्यों रहने दो। अपना सुनता हूँ ये जादू है, राजादी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति महान है। अरे बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों के रज के लगते ही जड़ से चेतना आती है, जीवन धोनी लगते ही इस चरणों के रज का ये प्रभाव
जब पत्थर और शिला पर है तो मेरी लकड़ी की नैया छूते हे प्रभु, आपके चरणों की धूल लगते ही एक पत्थर शिला अहिल्या नारी बन गई, तो मेरी तो लकड़ी की नाम है प्रभु, कहीं आपके पैरों की धूल उस पर लग गई वो तो उड़ जाएगी। अब यही मैं कहता हूँ कि मेरे इन चरणों में कोई जादू नहीं है। अब हम परदेसियों पर रहम तो करिए और खाते तेरे दुखिया ठाड़ी, खाते तेरे दुखिया ठाड़ी की बाती तारो परी पारी। आप मेरी छोटे भाई पर रहम करिए, मेरी पत्नी सीता पर रहम करके हमें उतार दीजिए गंगा पार। प्रभु, आप कहते हैं तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बताइए भैया केवट। देखिए प्रभु, अरे अपना मेरा दोनों ही का ये काम बना लो राजा जी, चरणों की रज पर संशय चरण धुलवा लो। हे प्रभु, अरे सेवक की रोटी बनी रहे, दाना आपके काम में हो और केवट का प्रेम आप पे और आपका प्रेम। हे प्रभु, अगर आपका ये जाना ही है तो ये संशय है कि आप चरण धुलवा लीजिए और आप फिर मैं आपको उतार लूंगा। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है, अब आप अपनी मनमानी कर दीजिए। केवट राम से पावा कौन कटवता हो गया अति आनंदी मगे अनुराग सरोज पखार। आज केवट लक्ष्मण मां लक्ष्मी से कहने जानवी से कि कोई वो दिन था कि मैं भगवान विष्णु के पैर छूने आता था, तुम नहीं छूने देते थे। लक्ष्मण जी भूमकाल मारते पीछे हटा देते, लक्ष्मण जी पैर की ठोकर मारे थे पीछे हटा देते। आज तुम रोकना हो तो रोक लो, भगवान का हाथ मेरे ऊपर है, तुम कुछ करो तो कर लो। केवट साफ करें कितने होशियार है केवट। जलपान करे आप सहित परिवार, उन्हें जाना है गंगा पार प्रभु देवत की नाम चढ़े, उन्हें जाना है गंगा पार प्रभु देवत की नाम चढ़े। देखिए कमर है भैया खे बनिहार, सौंपा तुम पर जीवन। गहरी नदिया नाव पुरानी सर पर है अनिया, नदिया नाव पुरानी
सर पर है अंधेरा और अपने हाथों की ओर राखी दिल पर है अंधेरा। ओ रात शाम तुम्हारी मर्जी खूब करो खिलवा रात शाम तुम्हारी मर्जी खूब करो खिलवा। क्या बात नहीं कि बट बार बार मुझे प्रणाम कर रहा है। मुझे लग रहा है, ये सोच रहा है कि मैंने इसे उतराई में कुछ नहीं दिया। आज मुझे क्या देना मेरे स्वामी, ये जो मेरी कन्यादान की अंगूठी है, इस पेमेंट को दे दीजिए उतराई में। कि भैया कीवट, आपने हमें अपनी नौका में बिठाकर गंगा पार कराया है, उसके बदले आप ये मुद्रे रख लीजिए। आप मुझे इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं नाथ? नाथ आज मैं कहा हे प्रभु, कहो भैया कीवट। देखिए पहले ही ले लिया। हे नाथ, उतराई तो मैंने आपके चरण धोए थे, वो किसी उतराई से कम नहीं थी। मजदूरी तो मैंने आपकी पहले ही ले ली है। चरणों की जो धोई थी, अरे क्या थी मजदूरी थी, वह जन्म जन्म की मजदूरी उस पर भारी है प्रभु। हे राम, उद्धार हो गया जब मेरा, तो आप पर भार नहीं। जब चुकता हो गई तो कौड़ी बची, उधार नहीं। हे प्रभु, जब आपने मेरी पाई पहले उतरा दी, मैंने आपकी उतराई चरण धोए थे, और आपने एक बात नहीं सुनी। हे नाथ, जो मैंने नौका पर गाना गाया, जो नैया पर गाना गाया, वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में, कुछ मेरा और तुम्हारा। हे नाथ, मैं तो सुरती तट पर रहता हूँ, आप भवसागर के बैठो प्रभु। मैं तो एक छोटी सी नदी है, इस पर रहता हूँ, आप तो भवसागर के बैठो। मल्ला कहीं मलाई से, मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्ला कहीं मलाई से मलाई देते हैं भैया। अरे अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार देना। हे प्रभु, ठीक है भैया। जब आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार किया। आप जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार कर देना। ठीक है। आपको बच्चों ने दी नहीं, लेकिन हमने दे दी। हाँ हे प्रभु, हे नाथ, कुशल होके जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, अरे लौट कुशल नाथ घर आएंगे, उस समय नाथ में ले लूंगा जो कुछ मुझे। आज तो आप खुद बंधन में भटक रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है। जब वापसी पे आओगे तो आप मुझे दे देना। बहुत भूख में तो खा ले। कोड़ी है जाएंगे, नरक है जाओ, भगवान तू है जाएंगे तो बड़ो काम कर ले जा। गरीब होता तो है, गरीब है कि वो जब घाटे भी जाएंगे, इनके घाट तो जेबी उतारेंगे। गरीब है बेटे जाके यहाँ रो लीजिए प्रभु। ठीक है भैया,
जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है प्रभु, दास करता है प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाई आपके ईश्वर प्रताप को। ही सखा निषाद राज, अपने नगर को वापस फिर जाइए, आगे हम अब चले जाएंगे। थोड़ी दूर पर एक पुरानी लंबी और बड़ी अच्छी जगह, सुंदर जगह है, वहाँ ऋषि मुनि रहते हैं और उसका नाम चित्रकूट है। अब वहाँ पर ठहरिए। ठीक है, अब आगे हम चले जाएंगे, आप अपने नगर को वापस चले जाइए। ठीक है। और चित्रकूट रघुनंदन छाए। सखा निषाद राज ने बताया है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही पवित्र पुनीत चित्रकूट नामक स्थान है, आप वहीं निवास करिए। भैया, मुझे लगता है यही वो स्थान है, हम यही निवास करते हैं। हेलो, ये सीता और अनुज लक्ष्मण के सहित आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा राम, संजीव रहो और आइए मेरे आश्रम में ठहरिए। ठीक है ऋषिराज, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे आओ भाग है, आपके दर्शन हुए, पधारिए। तो सर यही पैर को राम रसिया, सामने से तो